मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में विविध प्रश्नावली के 7 प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 1 से 7 तक प्रश्नों को बहुत ही सरल और बिंदास तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों के मेरे को मान ज्ञात करके देने हैं। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे, उसके बाद ही इसका मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो नोट करेंगे, लिखेंगे दिया है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, इसका हम मान ज्ञात करेंगे, लेकिन मान ज्ञात करने से पहले इसका हम मुख्यमान शाखा परिसर लिखेंगे, यानी कॉस इनवर्स का मुख्यमान शाखा परिसर लिखेंगे, क्योंकि पेपर में मुख्यमान शाखा परिसर लिखना अनिवार्य है। अगर आपने मुख्यमान शाखा परिसर नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी 1/2। तो सबसे पहले हम मुख्यमान शाखा परिसर कॉस इनवर्स का लिख लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे चूंकि कॉस इनवर्स का मुख्यमान शाखा परिसर क्लोज्ड इंटरवल में, इसकी रेंज होती है 0 से पाई तक होता है। ओके, तो कॉस इनवर्स का मुख्यमान शाखा परिसर ये होता है। ओके, अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां पर जो कॉस का कोण है, जो कॉस का कोण है, ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण है या नहीं? ठीक है, तो ये कोण कॉस का इन दोनों कोणों के बीच का कोण नहीं है। क्लियर? अगर ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण होता तो हम पाई का मान रखते 180 डिग्री और हल कर लेते, यानी इसका मान डायरेक्ट ज्ञात कर लेते। लेकिन यहां पर जो कॉस का कोण है, ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण नहीं है, तो इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से तोड़ेंगे इस कोण को कि जो मेरे को कोण मिले वो कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण होना चाहिए और निष्पत्ति चेंज ना होनी चाहिए। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि π/2, और इसको हम कह सकते हैं 3π/2। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है। तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जो मेरे को कोण मिले वो कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण होना चाहिए और निष्पत्ति चेंज ना हो। ओके, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। बराबर का चिन्ह लगाएंगे कॉस इनवर्स। ठीक है, तो 2π 360 डिग्री यानी 2π। अब 360 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर π/6। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम ये चेक करेंगे कि इस कोण को मैंने तोड़ा है, क्या सही तोड़ा है या गलत तोड़ा। तो इसको चेक करने के लिए 2 शर्तें होती हैं। ठीक है, पहली शर्त, ठीक है, क्या है पहली शर्त? क्या है? सबसे पहले ये देखो कि ये है कोण। तो पहली शर्त क्या है? जो कोण है यह है 30 डिग्री। ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण है बिल्कुल 30 डिग्री। ठीक है, तो पहली शर्त संतुष्ट होती है। दूसरी शर्त क्या है मेरे प्यारे दोस्त? कि जब हम इस शर्त को हल करें तो हल करने पर मेरे को ये कोण मिलना चाहिए 13π/6। तो हल करते हैं। ठीक है भाई, 2π + π/6, इस शर्त को मैंने नोट किया। अब हम हल करेंगे और देखेंगे कि ये कोण मिलेगा या नहीं। ओके, तो लासा लेंगे 6, 6 दूनी 12π + π, तो यहां पर 12π + 1π 13π। ओके, /6। जब मैंने इस शर्त को हल किया तो मेरे को मिला 13π/6, यानी दोनों शर्तें संतुष्ट होती हैं। तो जो कोण मैंने तोड़ा है ये सही टूटा है। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो इसे मैं रब करता हूं। ओके, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स लिखेंगे। अब ये शर्त कौन से चतुर्थांश में होगी? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। ठीक है, तो ये शर्त
360 डिग्री में, ठीक है, π/6 जुड़ रहा है, तो ये शर्त पहले चतुर्थांश में होगी, यानी 360 में, ठीक है, जुड़ रहा है, ये शर्त पहले चतुर्थांश में होगी। और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, वो सारे के सारे प्लस में होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ओके, तो ये प्लस में होगा कॉस। ओके, तो प्लस लगाया या ना लगाया उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कॉस π/6। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है कॉस इनवर्स कॉस x बराबर, कॉस इनवर्स से कॉस छूटेगा तो x आएगा, इस सूत्र की सहायता से कॉस इनवर्स से कॉस छूट जाएगा, तो क्या आएगा π/6। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले हम नोट करेंगे जो दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स tan 7π/6। ओके, इसका हम मान ज्ञात करेंगे, लेकिन मान ज्ञात करने से पहले हम tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर लिखेंगे। तो लिखेंगे, ओके, क्योंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ओके, ओपन इंटरवल में कहां से कहां तक रेंज होती है, माइनस, ठीक है, π/2 से प्लस π/2 तक होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर ये होता है, ठीक है। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करने से पहले हम ये देखेंगे कि यहां पर जो tan का कोण है, ये वाला, ये जो tan का कोण है, ठीक है, ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण नहीं है। मान लेते हैं अगर ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण होता तो हम पाई का मान रखते और डायरेक्ट इसका मान ज्ञात कर लेते, लेकिन यहाँ पर जो tan का कोण है, ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जब हम तोड़े तो जो मेरे को कोण मिले वो कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण होना चाहिए और निष्पत्ति चेंज ना होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। तो यहां पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, tan इनवर्स tan, ओके, पाई प्लस π/6। अब इस कोण को मैंने तोड़ा है, ये कोण सही टूटा है या गलत है, तो इसको चेक करने के लिए 2 शर्तें होती हैं, ठीक है। पहली शर्त यह है कोण, ये जो कोण है 30 डिग्री, ये कोण इन दोनों कोणों के बीच का कोण है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन संतुष्ट होती है, यानी पहली कंडीशन संतुष्ट होती है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त कि इस शर्त को हम हल करें तो मेरे को ये कोण मिलना चाहिए, तो हम इसे हल करेंगे, ठीक है। तो 6π, जब हम लासा लेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो आएगा 6, ठीक है, 6π प्लस π 7π/6। जब मैंने इस शर्त को हल किया तो मेरे को ये कोण मिला, ठीक है। तो इस कोण को मैंने सही तोड़ा है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब इसे हम हल करेंगे। बराबर tan इनवर्स, अब ये वाली शर्त किस चतुर्थांश में स्थित होगी, तो ये शर्त तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगी, क्योंकि 180 से जुड़ रहा है, यहां पर 180 में π/6 जुड़ रहा है, यानी 30 डिग्री जुड़ रहा है, ठीक है। और यहां पर तीसरे चतुर्थांश में tan cot प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं, ठीक है। मैंने कहा 180 में π/6 जुड़ रहा है, ये शर्त तीसरे चतुर्थांश में होगी, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot प्लस में होता है, बकाया सब माइनस में होते हैं, तो tan प्लस में होगा। अब प्लस हम लिखें या ना लिखें, ठीक है, लिखे या ना लिखें, तो tan π/6। अब यहां पर tan इनवर्स से tan छूटेगा तो π/6, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे।
प्रश्न नंबर तीसरा, सिद्ध कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 में मेरे को ये सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है, या हम कहें RHS LHS के बराबर है या नहीं है। तो हम LHS को लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करके इसे दे देंगे। तो नोट करेंगे कि बायां पक्ष लेने पर, या हम कहें LHS लेने पर, LHS लेने पर, ओके, इसे नोट करेंगे। साइन इनवर्स 3/5, क्लियर। अब इसे हम मानेंगे, ओके। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चर राशि के बराबर इसे मानते हो। तो इसे हम x के बराबर मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर x, ओके। अब हम साइन इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। 3/5 बराबर साइन x, ओके। आई होप समझ आया होगा, ओके। अब इसको हम लिखेंगे 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे, यानी 2 है तो 2 लिखेंगे। इसको मैंने क्या माना, ठीक है, यहां पर x तो x लिखेंगे। अब इसे हम डालेंगे समीकरण 1, क्लियर। एक सूत्र होता है, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, बराबर 1। अब यहां पर साइन x का मान कितना, साइन x का मान कितना 3/5, तो इसके स्थान पर रखेंगे 3/5। कहां से लिया, यहां से लिया, ठीक है। तो यहां पर पूरे की घात 2 है तो हम कह सकते हैं 3 की घात 2/5 की घात, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 5 25 प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1, ओके। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में है, ये पद प्लस का है, माइनस में जाएगा, ओके। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, लासा लेंगे तो 25 आएगा। 25 से कम 25, 9 एकम 9, कॉस स्क्वायर x, ओके, बराबर। अब यहां पर 25 से 9 जाएगा तो 16 बचेगा बट्टे 25, क्लियर। कॉस स्क्वायर x बराबर 25 से 9 जाएगा, 16 बचेगा बट्टे 25। अब हम घात 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 बट्टे 5 गुणा 5, क्लियर। तो यहां पर कॉस x बराबर 4 बाहर आएगा और बट्टे 5। आई होप समझ आया होगा। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि tan x बराबर साइन x बट्टे कॉस x, अब हम साइन और कॉस के मान रखेंगे। tan x बराबर, ओके, तो साइन x का मान 3/5, क्लियर। कॉस x का मान 4/5 जो कि मैंने निकाला, 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा tan x बराबर, ठीक है, 3 ऊपर बचा बट्टे 4, ओके। अब हम tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इनवर्स में जाएगा। किस में जाएगा, इनवर्स में। डायरेक्ट इंप्लाइज x बराबर tan इनवर्स 3/4, इसे डालेंगे समीकरण 2। इसे मैंने 1 डाला, इसे समीकरण 2 डाला। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके। मैंने लिखा समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या नोट करेंगे सबसे पहले, 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है भाई, 3/5 बराबर 2x। इसमें x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना है, tan इनवर्स 3/4, ओके। जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें क्या है, यहां पर 2 नहीं है, जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें 2 नहीं है,
और यहाँ पर क्या है 24/7, लेकिन यहाँ पर 3/4। तो आगे हम सूत्र लगाएंगे आगे और हल करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, चूंकि 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स का tan इनवर्स में एक सूत्र होता है, tan इनवर्स 2x अपान 1 - x²। मेरे प्यारे दोस्त ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र इसमें हम लगाएंगे। तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, यानी x बराबर काम करेगा, x बराबर काम करेगा 3/4। ओके, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स, मैंने कहा इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे, तो tan इनवर्स फिर 2 गुणा x के स्थान पर 3/4 बट्टे, ठीक है, 1 माइनस x के स्थान पर मान रखेंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे। ओके, टू tan इनवर्स 3/5, ठीक है भाई, tan इनवर्स। अब इसे हम हल करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3/2 बट्टे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, एक के बट्टे में तो 1 मान लेते हैं, माइनस, अब यहाँ पर 3/4 पूरे की घात 2, तो हम कह सकते हैं 3 की घात 2 बट्टे 4 की घात 2, तो 3 × 3 = 9 बट्टे 16। ओके, 3 × 3 = 9 बट्टे 16। अब हम इसे नोट करेंगे, क्लियर, 3/2। अब हम लासा लेंगे, तो लासा आएगा 16, 16 एकम 16 माइनस 9, तो यहां पर tan इनवर्स 3/2, तो 7 बचेगा और यहां पर 16। क्लियर, ऊपर वाले की नीचे वाले से गुणा और बीच वाले की बीच वाले से गुणा। अब हम गुणा कराएंगे। ओके, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। तो हम नोट करेंगे, आप लोग यहां से नोट करना। ओके, 2 sin इनवर्स 3/5, यहां पर tan इनवर्स 16 ऊपर जाएगा बट्टे 2 गुणा 7। ओके, तो 1 कम 2, 2 8 16, tan इनवर्स 8 × 3 = 24 बट्टे 7 एकम 7। तो हम LHS लेके चले और RHS हमने सिद्ध करके इसे दे दिया, tan इनवर्स 24/7। आई होप समझ आया होगा, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया यानी क्लियर हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS से सिद्ध करके दे देंगे। तो LHS को नोट करेंगे, LHS लेने पर। ओके, प्रश्न नंबर 4 नोट करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ओके, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5।
इस प्रश्न को हम सूत्र के द्वारा हल करेंगे। ओके, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स प्लस 12 सूत्र लगाएंगे क्योंकि प्लस है, ठीक है। साइन इनवर्स बाई साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ठीक है। पहले एक्स अब बाई और रूट में एक्स चला जाएगा। ओके, तो यहां पर x बराबर ये काम करेगा और y बराबर ये। प्लस वाले सूत्र में चाहे से x मानो चाहे y मानो, ठीक है, दोनों चल जाता है, लेकिन माइनस वाले में फिक्स होता है। तो x बराबर 8/17 और y बराबर मेरा 3/5। अब हम मान रखेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले इसे नोट करेंगे। ओके, तो इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो ये सूत्र लगाएंगे, साइन इनवर्स x के स्थान पर मान रखेंगे x का, फिर y का मान रखेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, y का मान रखेंगे 3/5। अब x का मान रखेंगे 8/17। अब हम हल करेंगे। 8/17 1 माइनस 3/5 पूरी की घात 2, तो 3 3 9 बट्टे 5 25, ठीक है। प्लस है तो प्लस 3/5, ठीक है। यहां पर गुणा है। अब 1 माइनस 8/17 तो 8 2 64। ओके, अब 17 गुणा 17 289। ओके, 8/17 गुणा, अब हम लासा लेंगे, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। लासा 25 आएगा, 25 से कम 25 माइनस 9 प्लस 3/5 गुणा, लासा लेंगे तो कितना आएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 289 आएगा। ओके, 289 एकम 289, 64 एकम 64। क्लियर। आगे हल करेंगे, तो 8/17 गुणा, तो मेरे प्यारे दोस्त 25 से 9 जाएगा 16/25, प्लस है तो प्लस 3/5। ओके, अब यहां पर घटाएंगे, ठीक है। तो कितना 5 बचेगा, 2 बचेगा, 225/289। ओके, साइन इनवर्स 8/17 गुणा, तो यहां पर 4/5 बाहर आएगा। ओके, प्लस 3/5। अब यहां पर चूंकि हम जानते हैं 15 गुणा 15 225। ओके, और 17 गुणा 17 289, ठीक है। तो 15 बाहर आएगा और 17 बाहर आएगा। क्लियर। अब यहां पर इधर लिखेंगे साइन इनवर्स 8 चौक 32 बट्टे 17/85, 8 चौक 32 17/85 प्लस 15 45, 15 45, ठीक है, 17/85। अब हम लासा लेंगे तो 85 आएगा, क्योंकि हर समान है। जब हर समान होते हैं तो जो हंस में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। तो 32 प्लस 45, ठीक है। तो यहां पर जोड़ेंगे कितना आएगा 77, 7/85। साइन इनवर्स 77/85, लेकिन यहां पर क्या है tan इनवर्स। तो हम साइन इनवर्स का tan इनवर्स में एक सूत्र होता है, वो सूत्र लगाएंगे,
चूंकि साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बट्टे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का tan इनवर्स में ये सूत्र होता है, तो x बराबर काम करेगा मेरा 77 बट्टे 85। ओके, तो इसमें मान रखेंगे, इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो tan इनवर्स, तो x बराबर काम करेगा 77 बट्टे 85। ओके एक, अब यहां पर x के स्थान पर मान रखेंगे। बराबर tan इनवर्स 77 बट्टे 85, ठीक है, एक माइनस यहां पर 77 बट्टे 85 पूरी की घात 2, ठीक है, यानी 77 की घात 2 85 की घात 2, तो 77 गुणा 77 कितना हुआ, 77 गुणा 77 हम गुणा करेंगे तो कितना हुआ, ठीक है, 5929, ठीक है। जब हम 77 गुणा 77 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5929। अब जब हम 85 गुणा 85 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7225, ठीक है। आप लोग चाहे गुणा करके देख लेना। तो इसमें हम रखेंगे कितना, 5900, ठीक है, 29 बट्टे 85 गुणा 85 7200, ठीक है भाई, 25। अब इसे हटाएंगे, tan इनवर्स 77 बट्टे 85। अब हम लासा लेंगे तो कितना आएगा, 7225। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, तो 7225, 7225 एकम 7225 माइनस 5929 एकम 5929, tan इनवर्स 77 बट्टे 85, 7225 से हम घटाएंगे माइनस 5929, तो कितना आएगा, 1296 बट्टे 7225, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट करिए, उसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्थानीय स्पेस कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। क्या था मेरा, LHS साइन इनवर्स 8 बट्टे 17 प्लस 5, इसे नोट करेंगे, tan इनवर्स 77 बट्टे 85 बट्टे, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त की 36 गुणा 36 कितना होता है, 1296, ठीक है, तो आएगा 36 बट्टे। अब चूंकि हम जानते हैं यहां पर 7225, अब चूंकि हम जानते हैं 85 गुणा 85 कितना होता है, 7225, 36 गुणा 36 1200 कितना होता है, 96, और 85 गुणा 85 7225, तो इसके स्थान पर मैंने 36 लिखा और इसके स्थान पर 85। क्लियर, 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो कितना बचेगा मेरा, तो यहां पर इधर लिखेंगे बराबर tan इनवर्स। ओके, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, tan इनवर्स क्या बचा, 77 बट्टे 36। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम LHS लेके चले और RHS हमने इसे इसका सिद्ध करके दे दिया। tan इनवर्स 77 बट्टे 36, 77 बट्टे 36,
हेंस प्रूव्ड, ठीक है भाई, हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो इसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है, या हम कहें आरएचएस एलएचएस के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो हम एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस सिद्ध करके देंगे। तो नोट कर लेते हैं, ठीक है। एलएचएस लेने पर नोट करेंगे इसे सबसे पहले, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। कॉस इनवर्स ओके 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब इसे हम हल करेंगे। एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हल करेंगे, तो सूत्र मैं लिख देता हूं, ठीक है, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स बाई, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, अगर माइनस है तो प्लस आता है, यानी अपोजिट चिन्ह आता है, ठीक है। अब अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। तो एक्स बराबर ये काम करेगा 4/5, वाई बराबर काम करेगा 12/13। तो हम लिखेंगे एक्स बराबर, ठीक है भाई, वाई बराबर ओके। इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। सबसे पहले इसे नोट करेंगे, क्लियर, ओके। इसकी शकल इससे मिल रही है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स बाई के मान रखेंगे 4/5 गुणा 12/13, ओके। माइनस है तो माइनस, एक्स का मान रखेंगे 4/5 पूरे की घात 2 इंटू वाई का मान रखेंगे ओके। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 48, 12 चौक 48। अब 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, ठीक है, माइनस इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते, 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर 4/5 पूरी की घात 2, तो यहाँ पर 4 चौक 16/25 इंटू इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है, 12/13 पूरे की घात 2, तो 144/169। मेरे प्यारे दोस्त 12 गुणा 12 144 और 13 गुणा 13 169, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। आगे हल करेंगे, कॉस इनवर्स 48/64 माइनस लासा लेंगे 25 आएगा एलसीएम, ठीक है, 25 एकम 25 माइनस 16 एकम 16 इंटू इधर लासा लेंगे 169 एकम 169 माइनस 144 एकम 144 कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, अब यहां पर कितना बचेगा, 25 से 16 जाएगा 9 बचेगा, 25 इंटू 169 से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर इधर यहां पर अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, इससे घटाएंगे तो कितना 25 बचेगा, ठीक है। ये प्लस का है और ये है माइनस का, ठीक है। तो 5 और 2 इधर 0, किसका बचेगा, प्लस का, बट्टे 144, ओके। अब इधर नोट करेंगे, ठीक है, कॉस इनवर्स, तो यहां पर 48/65 माइनस, तो यहां पर 3/5 आएगा, ठीक है, 3 बाहर आएगा 5 बाहर इंटू, ठीक है भाई, गुणा 5 बाहर आएगा, 5 गुणा 5
25 यानी 55 25, ठीक है। 12 गुणा 12 144, तो 12 बाहर आएगा। ठीक है भाई, 48/65, क्लियर। माइनस 15 5 15, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है क्या? ठीक है भाई, यहाँ पर 3 आएगा, 5 15, ठीक है, 12 पंजे 60। तो कहाँ पर गड़बड़ हुआ है? 65 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितना है 65, ठीक है। तो 65 आना चाहिए, नीचे हर में 65 आना चाहिए। तो कहाँ पर गलती हुई है? तो यहाँ पर 12/13, ठीक है भाई, 144 169। तो यहाँ पर 12, ठीक है, 15 12 पंजे 60। गलती कहाँ पर हुई है? मान रखेंगे, फिर यहाँ पर 144 169 यहाँ पर, ठीक है। गलती यहाँ पर हुई है, क्योंकि यहाँ पर 169 है और मैंने 144 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा? 13 बाहर आएगा ना, 13 गुणा 13 169, तो 13 बाहर आएगा। हमने मान गलत लिख दिया था, 144 169 था, 44 लिख दिया था 169 की जगह पर। तो यहाँ पर 65 आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर जो सिद्ध करना है हर में 65 है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि गलत है मान। अब हम लासा लेंगे तो 65 आएगा, क्योंकि हर समान, जब हर समान होते हैं तो हम जो हंस में लिखा होता है उसे नोट करते हैं डायरेक्ट। तो 48 - 15, कॉस इनवर्स कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3, ठीक है। 8 से 5 जाएगा 3, 4 से 1 जाएगा 3। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था। हम LHS लेके चले और RHS हमने इसे सिद्ध करके दे दिया। कॉस इनवर्स 33/65, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम छठे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6। तो इसमें हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करके देंगे। तो नोट करेंगे सबसे पहले LHS। LHS लेने पर साइन इनवर्स 3/5। ओके, सबसे पहले हम LHS को नोट करेंगे। तो मैंने नोट किया कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। क्लियर। अब इसको हम किससे चौरासी के बराबर मानेंगे? तो हम मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर x। अब कॉस इनवर्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। ओके, अब हम इसके स्थान पर x रखेंगे जो मैंने माना है। सबसे पहले इसे नोट करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 बराबर, इसको मैंने x माना है तो इसके स्थान पर x लिखेंगे यानी रखेंगे, प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसे डालेंगे समीकरण 1। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब हम मान रखेंगे कॉस एक्स का, इसमें मान रखेंगे 12/13 पूरे की घात 2 बराबर 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, तो यहाँ पर 12/13 पूरे की घात 2 तो 144/169। इस पद को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा।
ठीक है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब हम लासा लेंगे, एक सौ उनहत्तर, ठीक है भाई। इसकी गुणा करेंगे 169 माइनस 144 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ठीक है। जब घटाएंगे तो 25 बचेगा, ठीक है। मैंने कहा जब हम घटाएंगे प्लस का 169 माइनस का 144 तो 5 बचेगा, 2 बचेगा किसका, प्लस का, और नीचे 169। ओके। अब हम घात 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, यहाँ पर 169 तो यहाँ पर 5/13। ओके। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे। दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स में जाएगा दूसरी तरफ 5/13। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो इसमें हम मान रखेंगे x के, सबसे पहले हम नोट करेंगे इसे cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर x के स्थान पर हम ये मान रखेंगे। ओके, क्लियर। 5/13 यहाँ पर साइन इनवर्स है भाई, साइन इनवर्स 5/13 ये लिखेंगे, ठीक है, ना कि 5/13। क्लियर। प्लस है तो प्लस, अब इसे नोट करेंगे 3/5। आई होप समझ आया होगा। अब हम इसमें साइन वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र इसमें लगाएंगे तो x बराबर काम करेगा, ये है x बराबर, ठीक है, और ये है y बराबर। x बराबर काम करेगा 5/13, y बराबर काम करेगा 3/5। अब हम माने रखेंगे इस सूत्र में, इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे बराबर। तो यहाँ पर ये मेरा LHS है, साइन इनवर्स, तो यहाँ पर x के स्थान पर 5/13, y के स्थान पर मान रखेंगे तो इसकी घात 2, इसकी घात 2, 3 × 9 और 5 × 25 प्लस y का मान रखेंगे 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर एक x का मान रखेंगे तो यहाँ पर 5 × 25 और 13 की पावर 2 तो 169। पाँच बट्टे 13। जब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, लासा लेंगे तो 25 आएगा। जब हम लासा लेंगे तो 25 आएगा, 25 से कम 25 और माइनस का 9 कितना आएगा, ठीक है, 16/25। तो यहाँ पर 4 आएगा और बट्टे 25। जब इसे हल करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, प्लस 3/5। जब इसे हम हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 100 लासा लेंगे तो 169, ठीक है, 169 माइनस 25 तो कितना बचेगा, 144/169 तो 12/13। जब इसे हल करेंगे तो 12/13 आएगा, ठीक है।
तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो हम लिखेंगे, आप लोग यहां से नोट करना, LHS बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, 20/65 प्लस, ठीक है, 12 3 36 65। तो यहाँ पर साइन इनवर्स, ठीक है। अब हम लासा लेंगे 65। जब हर समान है तो जो अंश में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट नोट करते हैं यानी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 20 प्लस 36 LHS, तो यहाँ पर साइन इनवर्स, फिर यहाँ पर 56/65। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, साइन इनवर्स 56/65, हेंस प्रूव्ड। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था। आई होप समझ आया होगा। साइन इनवर्स 56/65, साइन इनवर्स 56/65। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 7वें प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें हम RHS लेके चलेंगे और LHS सिद्ध करके देंगे। RHS लेने पर प्रश्न नंबर 7, तो इसे हम नोट करेंगे, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ओके, तो सबसे पहले मैंने LHS को नोट किया, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हम सूत्रों के द्वारा हल करेंगे। तो सूत्र मैं लिख देता हूं। यहां पर जो मेरे को सिद्ध करके देना है tan इनवर्स है, ठीक है। तो हम साइन इनवर्स का जो tan इनवर्स में सूत्र होता है वो लिखेंगे और कॉस इनवर्स का जो tan इनवर्स में सूत्र होता है वो लिखेंगे, क्योंकि ओके साइन इनवर्स का tan इनवर्स में ये सूत्र होता है, क्योंकि कॉस इनवर्स का tan इनवर्स में सूत्र, ठीक है, ये ऊपर चला जाता है कॉस इनवर्स के लिए। जब हम कॉस इनवर्स के लिए सूत्र लिखते हैं तो ये ऊपर चला जाता है और x नीचे आ जाता है। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले नोट करेंगे LHS, ठीक है भाई। अब हम इसके स्थान पर, इसकी शक्ल इससे मिल रही तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, tan इनवर्स x बराबर काम करेगा ये 5/13, ठीक है, बट्टे रूट के अंदर रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर ये मान रखेंगे 5/13 पूरी की घात 2। ओके, प्लस है तो प्लस, इसकी शक्ल इससे मिल रही तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे tan इनवर्स x के स्थान पर काम करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान रखेंगे 3/5 पूरे की घात 2। ओके, बट्टे x के स्थान पर 3/5 मान रखेंगे। अब हम हल करेंगे। तो यहाँ पर 25/169 आएगा, ठीक है। गुणा भाग तो आती होगी ना, tan इनवर्स। तो यहाँ पर 3 3 9 5 25 3/5। ओके, LHS। तो यहाँ पर tan इनवर्स 5/13। जब इसको हम हल करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, जब हम लासा लेंगे तो 169 आएगा, फिर 169 माइनस 25 तो कितना बचेगा, 144, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, 144 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्ट नहीं, हम थोड़ा विस्तार कर देते हैं, ठीक है। तो 144 आएगा बट्टे 169 प्लस
tan इनवर्स, ये रफ कार्य है। ओके, अब इधर देखते हैं। अब इसे हम हल करेंगे तो लासा लेंगे, 25 आएगा, लासा 25 आएगा, 25 से कम 25 माइनस 9 यानी 16 बचेगा, बट्टे 3/5, तो यहाँ पर 5/13, यहाँ पर 12/13 आएगा, प्लस tan इनवर्स 4 चौक 16 और 5, ठीक है, 3/5, तो ये कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। अब हम इसमें tan वाला सूत्र लगाएंगे, चूंकि ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो x बराबर ये काम करेगा और y बराबर ये काम करेगा, तो हम सूत्र इसमें लगाएंगे। LHS बराबर tan इनवर्स x बराबर 5/12 प्लस y बराबर 4/3, 1 माइनस x से गुणा y, तो 5/12 गुणा 4/3, ठीक है, 3। अब हम हल करेंगे। LHS बराबर, मैंने लिखा LHS बराबर, अब हम इसे हल करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, उसके बाद हम हल करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्थानीय स्पेस कम है, ठीक है। मैं इसे रब करता हूँ। तो यहां पर आप लोग यहां से नोट करना, LHS बराबर, आप लोग यहां से नोट करना tan इनवर्स, लासा लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, 12 एकम 12 यानी 5, 3 चौक 12, इस 3 से हम 12 को भाग देंगे तो 3 चौक 12, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब यहाँ पर 20 माइनस 20 बट्टे 36, tan इनवर्स, ओके, 21/12। अब हम लासा लेंगे तो 36 आएगा, तो 36 से कम 36 माइनस 20, क्लियर। tan इनवर्स यहाँ पर 21/12, फिर यहाँ पर 16 बचेगा, बट्टे 36, ऊपर वाले की नीचे वाले से गुणा, बीच वाले की बीच वाले से, तो tan इनवर्स 12/21 गुणा 36 बट्टे 12 गुणा 16, ठीक है भाई। अब हम काटेंगे, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, ओके, तो tan इनवर्स 63, 21 तियाँ 63 बट्टे 16। मेरे को यही सिद्ध करके देना था। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए।